हालेलुया। आप सबका हम यीशु के नाम से इस रविवार की आराधना में स्वागत करते हैं। आइए हम सब हमारे आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। आइए हम सर झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, मृत्यु से जी उठे हुए प्रभु, आज हमारे बीच में आप जिंदा हो, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो। इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी जब हम आपके वचन से पढ़ेंगे, आप हमारे दिलों से बात करिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27th चैप्टर 66 वर्स। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 चैप्टर 66 वर्स। आइए हम सब मिलकर उसे पढ़ें। सो वे पहराओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। सो वे पहराओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय दूसरा वचन। 28वां अध्याय दूसरा वचन। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। और देखो, एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ये दो वचन जो हमने पढ़ा, वो यीशु के जी उठने के बारे में कहता है। पिछले हफ्ते हमने यीशु के जी उठने की उस घटने के बारे में पढ़ा और उसमें मरियम ने क्या क्या किया और उसका दिल कैसा था, उस सब बातों के बारे में पढ़ा। आज हम मोहर तोड़ने वाला प्रभु, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मोहर तोड़ने वाला प्रभु, मोहर तोड़ने वाला प्रभु। आज इस जगह पर आप बैठे होंगे, ऐसे देख रहे होंगे, ये सोचकर कि मेरे जिंदगी में ये असंभव है। इस पर मोहर लगा चुका है, इस परिस्थिति पर मोहर लगा चुका है, इसे कोई नहीं बदल सकता। आज यीशु के कब्र में भी वैसा ही एक मोहर लगाया गया था। उन्होंने मोहर लगाकर, मोहर छपवाकर उन्होंने सोचा, इसका अंत हो गया, इसका अंत हो गया, इसका अंत हो गया, अब इसकी कहानी खत्म। वैसे लोगों ने आपके ऊपर मोहर लगाया होगा, आपकी परिस्थितियों ने आपके ऊपर मोहर लगाया होगा, आपके अपनों ने आपके ऊपर मोहर लगाया होगा कि इसे ये काम मिलना नामुमकिन है, इसे, इसके हाथों से ये काम होना नामुमकिन है, इसे ये बीमारी से मुक्ति पाना नामुमकिन है। और आपके ऊपर मोहर लगाया होगा कि ये, इस बीमारी का मोहर आपके शरीर पे लगा कर गए होंगे, इस श्राप का मोहर आपके शरीर पर लगा कर गए होंगे, डर का मोहर आपके शरीर पर शैतान लगा कर गया होगा। लेकिन हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हालेलुया। आज भी वो जिंदा है। इस बात को अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आप वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु के मरने के बारे में लिखा है, उसको पकड़वा देने के बारे में लिखा है, वो कैसे मारा गया उसके बारे में सब कुछ लिखा है। और आखिरी में उसे मारने के बाद अभी उसके अंदर जीवन नहीं बची है। सबने सोचा कहानी खत्म, सबने सोचा यीशु का अंत हो गया और क्रूस पर से उसे निकाला, उतारा
और कब्र के अंदर डाल दिया। उन्होंने सोचा यीशु के अंदर सांस नहीं बचा है, यीशु का सांस रुक गया है, अब कौन उसे कब्र से आजाद करेगा। अंदर से तो वो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसकी सांस रुक गई है। अगर बाहर से हम पहरेदारों को लगाए और उसके ऊपर अगर एक मोहर लगा दिए कि इस पत्थर को हटाना गुनाह होगा या इस पत्थर को कोई नहीं हटा सकता, ऐसा मोहर लगा दिए, तो यीशु कभी बाहर नहीं आ सकता, कभी भी जय नहीं पा सकता। ऐसा सोचकर उन्होंने उसे अंदर रखा और बाहर से मोहर लगा दिया। और मोहर लगाने के बाद तुरंत कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 3 घंटा देखा। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब कहानी खत्म। 3 घंटे से यीशु अंदर है, बाहर नहीं आया, मोर भी वैसा की वैसा ही है। यीशु की कहानी खत्म, अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर वे चले गए। पहरादारों को छोड़कर वे चले गए। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। आपकी कहानी भी अभी आप जो परिस्थिति में है, बहुत दिनों से, बहुत घंटों से उस परिस्थिति में होंगे, नहीं बहुत सालों से उस परिस्थिति में होंगे, लेकिन वो परिस्थिति आपका अंत नहीं है। लोगों ने आपको मारकर आपके शरीर को अंदर डालकर कब्र को बंद कर दिया होगा। लोगों ने पीछे से आपको वार करके, आपके शरीर को छेद करके, आपके दिल को खोखला करके आपको जीवित लाश बनाकर छोड़कर गए होंगे। और कई सालों से यही मामला चलता आ रहा होगा। लेकिन आज यीशु के नाम से वो बदलेगा। आज यीशु के नाम से वो बदलेगा, क्योंकि यीशु का कब्र वैसा हमेशा नहीं था। तीसरे दिन सुबह सुबह परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा उसमें, एक बहुत बड़ा भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आया। और वो जो पत्थर था उसे एक स्वर्गदूत ने हटाकर उसके ऊपर बैठ गया, उसके ऊपर बैठ गया। आप सोचकर देखो, आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें भी परमेश्वर ऐसा ही करने वाला है। आपकी परिस्थिति को बदलकर उसके ऊपर वो राज करने वाला है। वो पत्थर ही यीशु को बाहर आने से रोक रहा था, क्योंकि तीसरे दिन वो जी उठा। और उस पत्थर का क्या हाल हुआ, उसे स्वर्गदूत ने हटाया और उसके ऊपर बैठ गया। और उस मोर का क्या हुआ, सोच कर देखो। लोगों ने जो मोर लगाया था कि इसकी कहानी खत्म, अब इसको कोई नहीं बचा सकता, उस मोर का क्या हुआ आप सोचो। मनुष्य के पुत्र के सामने, यीशु के सामने कोई भी मोर या कोई भी पत्थर, कोई भी मोर या कोई भी पत्थर यीशु के सामने नहीं खड़ा रह सकता। आज भी आपकी जिंदगी का कोई भी मोर हो, कोई भी पत्थर हो जिसे आपकी जिंदगी को ढक दिया गया है, उसे यीशु के नाम से मैं कहता हूं, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, उसे कोई भी उसे आपको यीशु छुड़ाने के लिए जब आता है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आइए हम आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, आज भी आपके जिंदगी का कोई भी परिस्थिति, कोई भी मोर जो शैतान ने लगाया है, उसे यीशु तोड़ने की शक्ति रखता है। कोई भी मोर, कोई भी परिस्थिति, कोई भी पत्थर, कोई भी अड़चन जो शैतान ने बीच में लाया है,
उसे यीशु तोड़ने की शक्ति रखता है। वो जब जी उठा तब कब्र हिला, वो पत्थर एक स्वर्गदूत हटाया और यीशु जीवित उस कब्र से बाहर आया। आपको भी मरने के लिए छोड़े हुए उस कब्र से यीशु आपको आजाद करेगा। आपको भी मरने के लिए छोड़े हुए उस परिस्थिति से यीशु तुम्हें आजाद करेगा। क्या तुम आज उस पर विश्वास करोगे? खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वो यीशु है, मसीह सबका मेरे खातिर जी कर मरा वो, अब खाली खत है सबूत वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य, उसके हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य, उसके हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु आपके परिस्थिति में जिंदा है, आपके हर सवाल का जवाब है, हर प्रश्न का वो उत्तर है, हर आशा का जड़ है वो। आज उसे पकड़ लो, तुम्हारी परिस्थिति बदलेगी। ये गाना गाने वाले हैं, ये गाना कहता है हर उम्मीद का आशा तो, हर दर्द का इलाज तो, यीशु तू ही तो। आज भी उस मोर को तोड़ने वाला यीशु, जिंदा जी उठा यीशु आपके हर सवाल का जवाब है, क्योंकि उसने उसके जिंदगी में जो भी मृत्यु का सवाल है उसे जीवन का उत्तर दिया, जीवन का उत्तर दिया। मानव जाति की मृत्यु के सवाल को उसने जीवन का उत्तर दिया। आज भी तुम्हारे हर मरी हुई परिस्थिति में वो जीवन लाने की शक्ति रखता है। उस पर विश्वास करो, उसे पुकारो। आज इस समय जो भी उसे पुकारेगा, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, उसे आज उसके नाम से आजादी मिलेगा। उसके नाम से उसके सारे दुख दर्द बदल जाएंगे, क्योंकि वो यीशु जिसने मृत्यु को जीता है वो हर सवाल का जवाब है। आइए हम सब मिलकर गाएं। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, बोलो तू ही तू, यीशु
तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी तुम्हारे सवाल का जवाब यीशु है, तुम्हारे दर्द का इलाज यीशु है, तुम्हारी उम्मीद की आशा यीशु है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आप में से हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक व्यक्ति को आपने छुआ है, इसलिए धन्यवाद। हमारे दिलों से आपने बात किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, हमारी जिंदगी की, शैतान के, लोगों की, परिस्थिति की मोहरों को हटाकर आप उसमें जीवन बोल रहे हो, सवालों को जवाब दे रहे हो। प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हर दर्द का इलाज तू है प्रभु, तू है यीशु। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।